साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस लेसन विद बैंकर में। साथियों इस वीडियो में हमने 2025 के 100 एमसीक्यू रखे हैं जो कि आगामी परीक्षा के हिसाब से काफ़ी भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जो है 71st पीपीएससी के एग्जाम है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 की एग्जाम होगी इस साल। एडीओ है, आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क और आईपीएस की जो बैंक की पीओ क्लर्क की एग्जाम है या और भी जितनी भी एग्जामें हैं जो 2025 में होने वाली है अभी आने वाले समय में, उन सबों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लिएगा, तो इस चैनल पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ मिलेंगी। और अगर आप लोग बैंक की तैयारी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं खुद बैंक में हूँ, तो बैंक से रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। और किसी और भी फील्ड की अगर आपको तैयारी की चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? चेन्नई, कन्नूर, फाजिल्का या निजामाबाद? इसका सही आंसर है फाजिल्का, पंजाब में। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान भारत रूस संवाद कहाँ आयोजित हुआ? फाजिल्का, कन्नूर, निजामाबाद, चेन्नई? इसका सही आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट है, जैन आचार्य श्री 108 108 विजयानंद जी, श्री श्री 108 जैसे हम कहते हैं ना, ये वो चीज है। श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई? अमित शाह, एस सोमनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, ड्रोन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट है हमारा, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? स्वच्छ जल, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, प्लास्टिक मुक्त भविष्य, कार्बन न्यूट्रल दुनिया? तो इसका सही आंसर है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। आइए नेक्स्ट है, किस राज्य ने गृह निर्माण श्रमिक बीमा योजना शुरू की? हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड? सही आंसर है राजस्थान। आइए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने अटल भूजल संजीवनी योजना लागू की? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान? और सही जवाब है हरियाणा। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने युवा नीति 2025 की घोषणा की? उत्तराखंड, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु? सही जवाब है उत्तराखंड। साथियों अगर स्पीड ज़्यादा हो तो इस चीज़ का वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा धीरे धीरे बोलने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इसको एक नॉर्मल स्पीड में खत्म कर रहा हूँ। ये 9 नंबर सवाल है हमारा, 2025 में किस भारतीय राज्य ने मिलेट मिशन शुरू किया है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये झारखंड? तो ये झारखंड ने शुरू किया है मिलेट मिशन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने वन धन योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा वन उत्पादक समूह बनाए? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड? सही है आंसर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल, मिजोरम, त्रिपुरा या गोवा? तो ये त्रिपुरा है, केरल तो हमें पता ही है नंबर 1 पे रहता है, तो त्रिपुरा इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस नौसेना जहाज के चारों ओर बनाया जा रहा है? और आईएनएस विक्रांत, आईएनएस चक्र, आईएनएस गुलदार, आईएनएस सिंधु रक्षक? और जो सही आंसर है वो है आईएनएस गुलदार। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम, सॉरी ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, वितुर बीज वर्षा नामक अभिनव
वनीकरण परियोजना किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सही जवाब है हमारा छत्तीसगढ़। आइए, अगला सवाल है, 21 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योद नीति की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर उत्तराखंड है। हम जानते हैं कि योग गुरु जो बाबा रामदेव है, उनका हरिद्वार में ही चलता है ये योग वाला। तो हरिद्वार उत्तराखंड में है, इस चीज से हमें याद करने में सुविधा होगी। अगला सवाल है, किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो ये गोवा की फेनी काफी फेमस है, काजू की बनी रहती है शराब है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला सवाल है, ज्ञान पोष सेवा किस संस्था द्वारा शुरू की गई है जिसमें शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी की जाएगी? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडिया पोस्ट विभाग, भारतीय रेल। और जो सही आंसर है हमारा, वो है इंडिया पोस्ट विभाग। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर कौन रहा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। अगला सवाल है, जून 2025 में गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के अंतर्राष्ट्रीय कैंपस के पहले डीन कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एस सोमनाथ, प्रोफेसर एम सतीश कुमार, अमित शाह। तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर एम सतीश कुमार। चलिए, अगला सवाल है, उन ये जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 2035 दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया? ऑप्शन है हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। आइए, अगला सवाल है, जून 2025 में पूर्व इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? एमिटी यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अगला सवाल है, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई, इनमें किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई? तो साथियों, ये सब हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अशोक गहलोत, विजय रूपाणी, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ। तो इसमें विजय रूपाणी जी, जो गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी मृत्यु हो गई। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी, अहमदाबाद से टेक ऑफ की थी, और तुरंत आगे ही जाके वहीं पे एक हॉस्टल था, वहाँ पे एक्सीडेंट कर, ये काफी भयंकर हादसा था ये। आइए, अगला सवाल लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ भारत में किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर मनाई गई? और जो विकल्प है, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, विशाखापट्टनम। और राइट आंसर इसका विशाखापट्टनम था, लास्ट क्वेश्चन था। अगला है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, और होलंबी कला, उत्तर पश्चिम दिल्ली। इसका सही आंसर है होलंबी कला, उत्तर पश्चिम दिल्ली। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत के G20 शेरपा पद से किस वरिष्ठ नौकरशाह ने इस्तीफा दिया? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, पी रविशंकर, अमिताभ कांत, राजीव गौबा। सही आंसर है हमारा अमिताभ कांत। अगला सवाल है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला तथा विश्व का चौथा सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर जून 2025 में कहाँ खोला? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। सही आंसर है हैदराबाद। ये अगला सवाल है, 9 जून 2025 को भारत के किस अंतरिक्ष वेधशाला मिशन को भारत का हबल कहा गया है? आदित्य L1, अस्त्रोसेट, गगनयान, चंद्रयान 3। तो इसको अस्त्रोसेट इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पृथ्वी 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा के बालासोर, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, राजस्थान के पोखरण, या कर्नाटक के चित्तूर। तो ये उड़ीसा के बालासोर से इसका सही मतलब सफल परीक्षण किया गया है।
अगला सवाल लेते हैं। 2025 में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा किस कंपनी ने लॉन्च की? एयरटेल वन वेब, रिलायंस जियो, स्टारलिंक, इसरो। सही आंसर है एयरटेल वन वेब। कहिए, अगला सवाल है, एआई मिशन 2025 के तहत किस राज्य ने पहली बार एआई सिटी बनाने की घोषणा की? तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। सही आंसर है तेलंगाना। अगला सवाल है, मिशन अमृत सरोवर 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया? पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अमृत सरोवर 2.0 है। इससे पहले भी इसको शुरू किया गया था, इसलिए अब ये दूसरी सीरीज शुरू की गई है। अगला सवाल है, 2025 में राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? आर ए माशेलकर, किरण मजूमदार शाह, एम एस स्वामीनाथन, वी के सरस्वत। सही आंसर है वी के सरस्वत। नेक्स्ट है, हाल ही में इस भारतीय विश्वविद्यालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र सेंटर ऑफ एआई एक्सीलेंस खोला? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे। और सही आंसर है हमारा आईआईटी कानपुर। अगला सवाल है, जून 2025 में भारत की किस कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर की घोषणा की? अडानी, ग्रीन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, ओएनजीसी। सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सवाल नंबर 34 है हमारा, नेशनल टरबाइन मिशन की शुरुआत किस राज्य से हुई? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और सही जवाब है हमारा गुजरात। अगला सवाल है, इस बैंक ने जून 2025 में भारत का पहला ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च किया? भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। और इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। 2025 में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ शुरू हुआ? कच्छ में, रीवा, भदला, तूतुकुड़ी। तो इसका सही आंसर कच्छ है, गुजरात। काफी बड़ा इलाका है कच्छ जो, तो वो जो है गुजरात का, तो वहां पे जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क शुरू किया गया है। अगला सवाल है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का नया चेयरमैन जून 2025 में किसे नियुक्त किया गया? अजय माथुर, संजीव शर्मा, रमेश नारायण, उपेंद्र त्रिपाठी। और जो सही आंसर है वो है उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट है हमारा, 2025 में किस राज्य ने ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम। 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? टोक्यो, दोहा, बैंकॉक, नई दिल्ली। और जो हमारा सही आंसर है वो दोहा, कतर में है ये। तो वहां पे इसको आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 15, 17, 19, 21। और इसका जो सही आंसर है वो है 19। नेक्स्ट है, इस भारतीय खिलाड़ी ने जून 2025 में एशियाई चैंपियनशिप में 100 मीटर प्रतिस्पर्धा जीती है? हिमा दास, ज्योति याराजी, धनोलक्ष्मी ज्योति चंद। सही आंसर है हमारा ज्योति याराजी। अगला सवाल है, जून 2025 में किस भारतीय पहलवान को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, रवि दहिया, साक्षी मलिक। और इसका सही आंसर बजरंग पुनिया है। बजरंग पुनिया को अब 4 साल के लिए जो है उनको बैन किया गया है। इसके बाद वो फिर से पहलवानी कर सकेंगे। नेक्स्ट है, 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव। इसका सही आंसर है कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन जीता है पुरुष का। अगला सवाल है, 2025 में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? इडा स्वियातेक, नाओमी ओसाका, एरिना सवालेंका, कोको गॉफ। और इसका सही आंसर इडा स्वियातेक है। स्वियातेक यहाँ पे है ना, जिसको इडा स्वियातेक इनका नाम है। आइए नेक्स्ट है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जून 2025 में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीता? आर प्रज्ञा, नानंद,
विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा, डी गुकेश। सही जवाब है डी गुकेश। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2025 सॉरी 2026 के लिए भारत ने किस स्टेडियम को आधिकारिक रूप से नामित किया है? सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, नेहरू स्टेडियम दिल्ली, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, गांधीनगर फुटबॉल एरिना। इसका सही आंसर है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, इसको किया गया है। अगला सवाल है 2025 में भारत के किस क्रिकेटर ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा। तो ये रोहित शर्मा है। इसके बाद अगला सवाल है 2025 में भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान कौन बनी? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा। सही आंसर है स्मृति मंधाना। अगला सवाल है जून 2025 में भारत के किस खिलाड़ी ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता? नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू। सही आंसर है नीरज चोपड़ा। 50 नंबर सवाल है जून 2025 में फार्मूला वन कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टापेन, चार्ल्स लेक्लर्क, लैंडो लॉरिस। सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है हमारा जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? अब दिवस पूछने का समय चला गया है, अब थीम पूछा जाता है। तो ओनली वन अर्थ, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसका सही आंसर है लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। अगला सवाल है 2025 में विश्व विद्युत दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई, 8 जून, 2 जून, 5 जून। तो इसका सही जवाब है 8 जून। नेक्स्ट है जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मुख्य रूप से मनाया गया था? तो ये नई दिल्ली, रांची, जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु। तो ये हम ही सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इसको मनाया गया था। ये मोदी ने यहाँ पे मनाया था। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी? फूड स्टैंडर्ड, सेव लिव्स, सेव फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सेफर फूड बेटर हेल्थ। सही जवाब है फूड सेफ्टी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है 2025 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 15 जून, 18 जून, 20 जून, 25 जून। और इसका जो सही आंसर है वो है 20 जून। आइए अगला सवाल लेते हैं 2025 में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? आईएमएफ, यूनेस्को, यूएनडीपी या संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही आंसर यूनाइटेड नेशन है। अगला सवाल है हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 111, 114, 116, 118। और इसका जो सही आंसर है वो 116 है। अगला सवाल है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में पहला स्थान किस देश को मिला? आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, नॉर्वे। और सही जवाब है आइसलैंड। अगला सवाल है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति क्या रही? 35, 38, 40, 42। सही आंसर 40 है। अगला सवाल है 2025 में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा रहा? सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो डेनमार्क रहा है इसमें सबसे नंबर 1 पे। अगला सवाल है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक रही? 104, 106, 108, 109। सही आंसर है 108। अगला सवाल है एसडीजी सूचकांक 2025 में शीर्ष देश कौन रहा? भारत की तो 108 रही है लेकिन नंबर 1 पे कौन रहा है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या डेनमार्क में से कौन सा देश रहा है? तो इसका सही आंसर फिनलैंड है। अगला सवाल है 2025 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 18, 19, 20, 21। और इसका जो सही आंसर है वो है 20। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप
इकोसिस्टम 2025 में पहला स्थान किस देश को मिला? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी। सही जवाब है अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? 124, 126, 128, 130। तो सही जवाब है 126। आइए नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में सबसे खुशहाल देश कौन रहा है? तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे में से फिनलैंड सबसे हैप्पी है और ये कंटिन्यूसली यही रैंकिंग रही है नंबर 1 पे। अगला सवाल है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 38, 40, 41 या 43? तो इसका सही जवाब है 40। और इसी में जो है शीर्ष देश पे कौन रहा है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जापान हमारे ऑप्शन है, तो इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे रहा है। आइए फिर इसको देख लेते हैं वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक यहाँ पे 129 है और इसी में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क में से आइसलैंड को नंबर 1 स्थान मिला है। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक 10 न रही है और इसमें जो पहला स्थान है वो मिला है अमेरिका को। नेक्स्ट है जून 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना दर्ज हुआ है? 650, 655, 660, 665। तो 660 अरब डॉलर इसका जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दर्ज किया गया है 660। आइए नेक्स्ट है जून 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आईएमएफ अनुमान कितनी रही है? मतलब आईएमएफ के द्वारा जीडीपी की वृद्धि दर, तो ये हर संस्था अपनी अपनी अलग अलग अनुमान करती है, तो इसमें यहाँ पे हमसे आईएमएफ के बारे में पूछा जा रहा है। 6.5, 7, 6.7, 6.8, 7.0। तो 6.7% हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है जून 2025 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा रहा? मतलब भारत में सबसे ज्यादा मतलब निर्यात क्षेत्र कौन सा है? वस्त्र का, पेट्रोलियम का, इंजीनियरिंग का, रसायन का। तो इंजीनियरिंग सामान का हमने सबसे ज्यादा जो है निर्यात किया है। अगला सवाल है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें डायरेक्ट है कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एवरग्रीन क्वेश्चन है और ये जो है ये जेनेवा में है। और नेक्स्ट है जून 2025 में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने वाला जो भारतीय राज्य है वो ओडिशा है। अगला सवाल है 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? टेड्रोस अधानोम, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर एंथनी फाउची। तो ये टेड्रोस अधानोम को बनाया गया है। अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला स्थायी बेस बनाने की योजना मतलब बनाने की जो योजना है उसकी घोषणा की है? अमेरिका, चीन, रूस, जापान। इसका सही आंसर है चीन। आइए नेक्स्ट है हमारा जून 2025 में भारत का कौन सा राज्य तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, त्रिपुरा इसका सही आंसर है, पीछे हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। आइए नेक्स्ट है भारत सरकार की उल्लास योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा से, रक्षा से, कृषि से। तो ये शिक्षा से संबंधित है उल्लास योजना। नेक्स्ट है उल्लास योजना कब से शुरू की गई थी? तो ये जो है 2022 में शुरू की गई थी। शिक्षा से संबंधित ये योजना है। अगला सवाल है जून 2025 में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला? और इसका सही आंसर है हर्षिता गुप्ता। अगला सवाल है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या चेन्नई? जून 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज या डेनिस मेदवेदेव। तो ये कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला सवाल है फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 की विजेता कौन रही? तो ये ईगा स्वीटेक इसका इनका नाम है। नेक्स्ट है 2025 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता हम सब जानते हैं भारत रहा है। जो भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है उन्हें इस सवाल का सही जवाब पता होगा। आइए अगला है कि 2025 में जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था वो कहाँ हुआ था? लंदन में, लॉर्ड्स ओवल या मेलबर्न या सिडनी? तो ये लॉर्ड्स लंदन में
किया गया था। नेक्स्ट 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप कहाँ जीती? कोलकाता, काठमांडू, ढाका, मालदीव। और इसका सही आंसर है ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में। सैफ चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने कितनी बार जीता है? इसका सही आंसर है 10 बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अगला सवाल है 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये जो है बैंकॉक, जकार्ता, नई दिल्ली, दोहा। तो इसका सही आंसर है कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुई। अगला सवाल है 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही जवाब है इसका 13 स्वर्ण पदक भारत ने इसमें जीते हैं। अगला सवाल है 2025 में भारतीय मूल की अनुष्का शंकर को किस क्षेत्र में अवार्ड मिला? साहित्य में, संगीत में, खेल में, विज्ञान में। इसका सही जवाब है संगीत। अगला सवाल है अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? तबला, सितार, बांसुरी, सरोद। सही जवाब है सितार वादक। नेक्स्ट है जून 2025 में किस राज्य ने ई स्टाम्पिंग सिस्टम शुरू किया? बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला सवाल है 2025 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? तो शेयर लाइफ गिव ब्लड, 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स, सेव ब्लड फॉर ऑल, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। सही जवाब है 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स। ये सही थीम थी। नेक्स्ट है विश्व योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो देखिए योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी मतलब योगा हमारे स्वयं के लिए और सोसाइटी के लिए, सबके लिए जो योगा है सबके लिए है। आइए नेक्स्ट है हमारा 2025 में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, पंकज जैन, किरण नायक। और इसका जो सही आंसर है वो है पंकज जैन। अगला सवाल है जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड लीग 3000 मीटर स्टीपल चेज जीता? नीरज चोपड़ा, अविनाश सावले, अंजू बॉबी जॉर्ज, धर्मेंद्र सिंह। तो ये अविनाश सावले इसका सही जवाब है। अगला सवाल है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 20 जून, 21 जून या 25 जून। सही जवाब है 21 जून। 21 जून को योग डे भी मनाते हैं और संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो साथियों ये थे कुछ टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें आने की संभावना है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आई होगी तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। करंट अफेयर्स यहाँ पे दोनों तरीके से कराए जाते हैं, तो करंट अफेयर्स मैं खुद लाऊंगा ऐसे जैसे आप देख रहे हैं। और कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे जो मार्केट में अच्छी किताब आती है, पॉपुलर किताब, वो किताब भी यहाँ पे कवर कराई जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी या किसी भी, तो उसके जीके जीएस के क्वेश्चन भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करवाए जाते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।